हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्री लोड एंड आफ्टर लोड एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द हार्ट मसल। ये टॉपिक हम दो वीडियोस में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला वीडियो यानी ये वीडियो जो है इसमें हम लोड और प्री लोड आफ्टर लोड के कॉन्सेप्ट्स ये सब लर्न करेंगे, और उसके बाद सेकेंड वीडियो में लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप और उसके ऊपर प्रीलोड और आफ्टर लोड के इफेक्ट्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोनों वीडियो मिस मत करना, आखिर तक देखना, क्योंकि एंड में हम फिजियो प्लस प्लस भी जोड़ रहे हैं। हर वीडियोस में हम ये नए कॉन्सेप्ट को, नए फीचर को ले आए हैं कि फिजियो का एक्सटेंशन इन फार्मैक, पैथो, मेडिसिन, दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसा है। अगर ये आप लिखते हो एग्जाम में तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे और कॉन्सेप्चुअली भी आप स्ट्रांग बनते जाओगे। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं लोड के बारे में और प्रीलोड आफ्टर लोड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो लोड ये टर्म क्या है। जनरली उस वेट को लोड कहा जाता है। वेट लिफ्टर जो होते हैं वो लोड को उठाते हैं, ऐसा कहा जाता है। या हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये टर्म यूज करते हैं, जैसे कि मेरे कंधों पे बहुत लोड है, या कंपनी कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत वर्कलोड दिया जाता है। तो लोड मतलब किसी तरीके का बर्डन, इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसको वेट लिफ्टिंग या मूविंग द वेट और लोड थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, इस रूप में लिया जाता है। तो लोड इज अप्लाइड टू अ मसल। यहां पे आप उसको वेट की तरह ले सकते हो, स्केलेटल मसल की बात करते हैं। तो लोड इज अप्लाइड टू अ मसल एंड व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट हैज टू डिस्प्लेस द लोड, इट हैज टू ओवरकम द लोड। तो लोड विल बी मूव थ्रू अ डिस्टेंस। लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि लोड ऑपोजेस द मसल कॉन्ट्रैक्शन। लोड इज अ फैक्टर दैट ऑपोजेस द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और शॉर्टन करेगा तो उसे इस ऑपोजिशन को ओवरकम करना होता है, और तब जाके लोड इज मूव्ड थ्रू द सर्टेन डिस्टेंस। तो याद रखना, लोड ऑपोजेस द कॉन्ट्रैक्शन। तो जब लोड इज अप्लाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल डिक्रीज। लोड अगर ज्यादा अप्लाई करो, लोड बढ़ाते जाओ, तो उतना उतना कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। आप आइसोलेटेड स्केलेटल मसल प्रिपरेशन के बारे में देखो, वहां पे आप लोड अप्लाई करके देखो, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। या हार्ट मसल के बारे में देखो, उसके ऊपर अगर आफ्टर लोड ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल डिक्रीज। अब आप कहोगे कि लेकिन जब जितना ज्यादा लोड होता है उतनी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो ज्यादा होती है हमारी। बिल्कुल, लेकिन वो इंटैक्ट ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल मसल के कॉन्टेक्स्ट में सही है। अगर लोड बढ़ता है तो हम कॉन्शियस एफर्ट से वॉलंटरीली मोर एंड मोर मोटर यूनिट्स को रिक्रूट करते हैं इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मोर एंड मोर मसल फाइबर्स को रिक्रूट करते हैं, लाते हैं इनटू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट वॉलंटरीली द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बिकॉज द लोड हैज इंक्रीज्ड। तो उसे ओवरकम करने के लिए हम कॉन्शियसली हमारे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ओके, लेकिन अदरवाइज in an isolated muscle preparation or even in the case of heart, after load on the heart, load opposes the contraction, and if the load increases, contraction strength will decrease that much. ये आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ लोड। यहां पर भी हम स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल की बात करेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि when the muscle contraction starts, इट हैज टू डिस्प्लेस द लोड। बराबर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल शॉर्टनिंग जब होती है तब वो लोड को डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, लोड स्टार्ट्स ऑपोजिंग दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल ओवरकम्स दैट ऑपोजिशन एंड डिस्प्लेसेस द लोड, एंड देयरफॉर every load essentially is an after load. हर लोड आफ्टर लोड टाइप का लोड होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, लोड विल स्टार्ट अपोजिंग दैट कॉन्ट्रैक्शन। वो तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद में ही होगा ना कि भाई लोड उस कॉन्ट्रैक्शन को अपोज करेगा,
और मसल उस ऑपोजिशन को ओवरकम करके लोड को डिस्प्लेस करेगा। सो इसेंशियली हर लोड जो है वो आफ्टर लोड होता ही होता है। कुछ तरह के लोड दूसरे टाइप में भी आते हैं जिनको कहा जाता है प्री लोड। तो ये जान लीजिए कि प्री और आफ्टर का मतलब क्या है। प्री मतलब बिफोर, आफ्टर मतलब बाद में। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। प्री लोड मतलब बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, आफ्टर लोड मतलब आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। और हर लोड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने पर उसको अपोज करने ही वाला है कॉन्ट्रैक्शन को, तो हर लोड आफ्टर लोड होगा ही। लेकिन कुछ तरीके के लोड ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले ही मसल के ऊपर एक्ट करना शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बकेट है, मान लीजिए हेवी लोड है, और उसे आपने जमीन से उठाया और अनसपोर्टेड अब उसको होल्ड करके रखा है जमीन के ऊपर हवा में। तो अब वो जो लोड है, इट हैज स्टार्टेड स्ट्रेचिंग द बाइसेप्स। कैन यू इमेजिन दिस? लोड इज स्ट्रेचिंग द बाइसेप्स। अभी बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ है, ओके? बाइसेप्स अभी रिलैक्स स्टेट में है, लेकिन लोड ने उसे स्ट्रेच कर दिया है, यानी लोड उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया है बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड। और फिर जब आप बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करके उस लोड को उठाओगे और मूव करोगे, तब तो लोड उस कॉन्ट्रैक्शन को अपोज करने ही वाला है, मतलब आफ्टर लोड तो होगा ही होगा। लेकिन यहां पे बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो द लोड इज एक्टिंग ऑन द मसल, सो दिस विल बी कॉल्ड एज प्री लोड। ओके, याद रखना इस बात को कि प्री लोड जो है वो आफ्टर लोड में तब्दील होने ही वाला है वंस द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। तो ये था प्री लोड। अब ऐसा कहा गया कि प्री लोड में ग्रेटर वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि प्री लोड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन बाय स्टार्लिंग्स लॉ। देखिए ना, जब लोड आपने ऐसे उठाया और बाइसेप्स के रिलैक्स स्टेट में उसने बाइसेप्स को स्ट्रेच कर दिया, इसका मतलब फाइबर की लेंथ बढ़ गई। और फिर जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो उस इंक्रीज्ड लेंथ से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। स्टार्लिंग्स लॉ, ग्रेटर द इनिशियल लेंथ स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्ट्रैक्शन। तो प्री लोड में स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड और इसलिए वो ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करता है, वर्क आउटपुट ज्यादा दे सकता है, ऐसा देखा गया है। तो ये है प्री लोड और आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट। जस्ट इतना याद रखना था कि प्री मतलब बिफोर, आफ्टर मतलब आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। एंड जैसा कि मैंने कहा, ऑल लोड्स आर इसेंशियली आफ्टर लोड्स। आफ्टर लोड तो होंगे ही होंगे, कुछ लोड्स प्री लोड भी होंगे, ऐसा हमारा कहना है। ओके, अब देखते हैं हार्ट मसल के कॉन्टेक्स्ट में प्री लोड और आफ्टर लोड क्या है। प्री लोड, अब आपको यह तो पता ही है कि हार्ट मसल या वेंट्रिकुलर मसल या वेंट्रिकल्स, दे आर अल्टरनेटली गोइंग इनटू सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये चल रहा है अल्टरनेटली। सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, और उसके पहले अगर कोई लोड हार्ट मसल के ऊपर होता है तो उसे कहा जाएगा प्री लोड। सीधी बात है। सिस्टोल के पहले, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले जो लोड होगा हार्ट मसल के ऊपर, वो होगा प्री लोड। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा लोड है बिफोर द सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड। तो याद करो, बिफोर द सिस्टोल व्हाट वाज हैपनिंग इन द हार्ट? देयर वाज डायस्टोल ऑफ द प्रीवियस कार्डियक साइकिल, है ना? अल्टरनेटली चल रहा है ना, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल। तो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले हार्ट में क्या चल रहा था? प्रीवियस कार्डियक साइकिल का डायस्टोल। तो हार्ट वाज रिलैक्सिंग, वेंट्रिकल वाज रिलैक्सिंग एंड एकोमोडेटिंग द ब्लड, एंड देयरफॉर प्रीलोड फॉर द हार्ट और वेंट्रिकल will be reflected by end diastolic volume। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो what is end diastolic volume? Volume of blood in the ventricle by the end of the diastole। ओके, तो ये end diastolic volume जितना ज्यादा होगा उतना
वेंट्रिकुलर मसल फाइबर ज्यादा स्ट्रेच होगा। ओके, अब देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा मतलब वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड भरा, और इसका मतलब क्या होगा, अगले सिस्टोल में उसको वो उतना एक्स्ट्रा ज्यादा ब्लड इजेक्ट आउट भी करना पड़ेगा, तो वेंट्रिकल के ऊपर लोड बढ़ गया ना। यस, तो ये प्री लोड बढ़ गया। ओके, सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंडिकेट्स प्री लोड ऑन द वेंट्रिकल। और ये एंड डायस्टोलिक लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में भी आप समझ सकते हो कि जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा उतनी एंड डायस्टोलिक लेंथ भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ब्लड भरा मतलब फाइबर की लेंथ, मतलब वेंट्रिकल ज्यादा स्ट्रेच हो गई ड्यूरिंग द डायस्टोल, तो उसकी लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर अगले सिस्टोल में वो ज्यादा लेंथ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। ओके, और ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करके ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट आउट करेगा। खैर, तो प्री लोड इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, प्रीवियस कार्डियक साइकिल का डायस्टोल, वो डिसाइड करता है प्री लोड ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और आफ्टर लोड, व्हाट इज आफ्टर लोड? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, the load being faced by the ventricle, that will be called as after load, या फिर the load against which the contraction is happening is called as the after load. तो आप देख सकते हो right ventricle is facing the pulmonary artery. Right ventricle has to pump the blood into the pulmonary artery. तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ओवरकम करके राइट वेंट्रिकल को ब्लड इजेक्ट आउट करना है। तो राइट वेंट्रिकल का आफ्टर लोड क्या हुआ? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या फेस कर रही है? एओर्टा का प्रेशर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो उसको एओर्टा के प्रेशर को ओवरकम करके ब्लड को इजेक्ट आउट करना है ड्यूरिंग दैट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का आफ्टर लोड क्या हुआ? एओर्टा का प्रेशर। तो ये है प्री लोड और आफ्टर लोड ऑन द हार्ट मसल और ऑन द वेंट्रिकल। कंपैरिजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्री लोड इज सेम ऑन बोथ वेंट्रिकल्स। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो दोनों के ऊपर प्री लोड सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो सेम है ना, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्ड इन बोथ वेंट्रिकल्स। दोनों वेंट्रिकल्स का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में 1-2% ज्यादा ब्लड भरता है, वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन का वीनस ब्लड होता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल उसे एकोमोडेट कर लेती है, उसके ऊपर लोड ज्यादा नहीं बढ़ता। और देयरफॉर क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट द सेम, and therefore preload is almost the same, or it is the same on both ventricles. लेकिन afterload is different. Afterload on the left ventricle is 5 to 7 times greater as compared to afterload of the right ventricle. क्यों? सीधी बात है, afterload on the right ventricle is pulmonary artery pressure. Pulmonary artery pressure is 25 mm of Hg. Aorta pressure is 125 mm of Hg. नोट करो, 25, 125, 5 गुना ज्यादा प्रेशर है एओर्टा में। तो इसका मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर 5 से 7 गुना ज्यादा, मैं 5 से 7 गुना ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि प्रेशर्स आर लिटिल वेरिएबल। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर आफ्टर लोड जो है वो 5 से 7 गुना ज्यादा है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल का आफ्टर लोड। ठीक है, याद रखना इन फिगर्स को। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर 25 mm of Hg, एओर्टा प्रेशर 125 mm of Hg। तो इसलिए आफ्टर लोड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर 5-7 गुना ज्यादा है, और इसलिए कहा गया है कि वर्क आउटपुट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 5 to 7 times higher as compared to the वर्क आउटपुट बाय द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि वर्क आउटपुट इज लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट आउट कर रही है वो 5 गुना ज्यादा लोड के अगेंस्ट इजेक्ट आउट कर रही है, और इसलिए उसका वर्क आउटपुट उतना ज्यादा है कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकुलर वर्क आउटपुट। अब कंपैरिजन खत्म, अब हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं।
यहां तक हमने कंपेयर किया दोनों वेंट्रिकल्स का लोड, और अब हम सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। प्लीज नोट, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए इंक्रीज प्रीलोड increases the stroke volume, but increased afterload will decrease the stroke volume. फिर से एक बार नोट करो, increase preload increases the stroke volume, but increased afterload decreases the stroke volume. ये सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात चल रही है। अच्छा, तो देखते कि ऐसा क्यों है। इंक्रीज प्रीलोड विल इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्यों? बाय फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। सीधी सी बात है। इंक्रीज प्रीलोड का मतलब क्या? इंक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, है ना। ज्यादा वीनस रिटर्न आएगा तो ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में भरेगा, तो इसका मतलब बाय द एंड ऑफ द डायस्टोल उसका वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज द प्रीलोड ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल और एनी वेंट्रिकल फॉर दैट मैटर, राइट और लेफ्ट। बट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का ज्यादा का मतलब क्या? मतलब कि एंड डायस्टोलिक लेंथ भी ज्यादा। बाय द एंड ऑफ द डायस्टोल वेंट्रिकुलर मसल फाइबर की लेंथ ज्यादा होगी, और वही ज्यादा लेंथ अगले सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन की इनिशियल लेंथ होगी। और स्टार्लिंग्स लॉ भी आपको पता ही है, ग्रेटर द इनिशियल लेंथ स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्ट्रैक्शन। तो अगला सिस्टोल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या? एक्स्ट्रा स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट आउट करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम विल इंक्रीज। लेकिन इंक्रीज्ड आफ्टर लोड विल डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि लोड ऑपोजेस द कॉन्ट्रैक्शन, और इसलिए जब आफ्टर लोड बढ़ता है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल इज फेसिंग दी आफ्टर लोड, मतलब कि एओर्टा का प्रेशर। तो एओर्टा का प्रेशर, आर्टरीज का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उतना लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन उतना ज्यादा होगा। तो इट विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमने कहा ना, लोड इज एन ऑपोजिंग फैक्टर, इट ऑपोजेस द कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर लोड के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा था कि इट इज एन ऑपोजिंग फैक्टर। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, लोड विल ऑपोज इट। तो आफ्टर लोड बढ़ा, एओर्टा का प्रेशर बढ़ा, आर्टरी का प्रेशर बढ़ा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो ये आपको पॉइंट इसमें नोट करना था। अगले वीडियो में जब हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप दिखाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट और एनहांस होगी। ऑल राइट, फाइनली फिजियो प्लस प्लस जो हमारा एडिशनल न्यू फीचर है। आपको कई बार ड्रग चूज करना पड़ता है अलग अलग कंडीशंस में। जैसे हार्ट फेलियर कंडीशन है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, और अलग अलग कैटेगरीज के ड्रग्स है आपको चूज करने पड़ते हैं। तो वो चूज करते वक्त आपको इन कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है। देखो, वीनोडाइलेटर ड्रग देते हो आप इन द कंडीशंस लाइक राइट साइडेड हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि वीनोडाइलेटर ड्रग, इट विल डिक्रीज द प्रीलोड ऑन द हार्ट, इट विल डिक्रीज द प्रीलोड। सीधी बात है, अगर एक ड्रग सिर्फ वेन्स को डायलेट करता है या प्रिडोमिनेंटली वेन्स को डायलेट करता है, तो वेनस डायलेशन की वजह से मोर एंड मोर ब्लड विल एक्यूमुलेट और गेट पूल्ड इन दी वेन्स। और क्योंकि मोर एंड मोर ब्लड इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड एंड गेटिंग पूल्ड इन द वेन्स, दैट मीन्स वीनस रिटर्न टू द हार्ट विल डिक्रीज। वीनस रिटर्न टू द हार्ट विल डिक्रीज, तो इसका मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड प्री लोड, वेंट्रिकुलर फिलिंग कम हो जाएगा ना फिर, तो प्री लोड ऑन द हार्ट विल डिक्रीज। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है तो उसमें कंजेशन कम करने के लिए आप ये ड्रग्स के बारे में सोच सकते हैं। आर्टीरियल डायलेटर्स, अब आपको ये तो पता ही है कि एओर्टा का प्रेशर एंड आर्टरीज का प्रेशर इज एन आफ्टर लोड ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कुछ कंडीशंस में आपको आफ्टर लोड कम करना होता है, तो आप दोगे द ड्रग्स दैट डायलेट द आर्टरीज, क्योंकि आर्टीरियल डायलेटर्स तो वो एओर्टा और आर्टरी का प्रेशर कम कर देते हैं। और एओर्टा एंड आर्टरीज का प्रेशर मतलब आफ्टर लोड है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का,
तो ये प्रेशर कम होने से यानी आर्टरीज के डायलेशन से आफ्टर लोड कम होता है। तो ये थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड चेंजेस देखने वाले हैं इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर pressure volume loop. So don't miss that video also, and don't forget to subscribe also.